भारतीय वायुसेना के बेड़े से इस वक्त देश को झकझोर कर रख देने वाली एक बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है। असम के जोरहाट में वायुसेना का एक शक्तिशाली मालवाहक विमान लैंडिंग के दौरान अचानक से क्रैश हो गया। यह हादसा इतना भयानक था कि एयरबेस पर उतरते ही विमान में भीषण आग लग गई और वो दो हिस्सों में पूरी तरह से टूट गया। इस विमान में सेना का जरूरी सामान लोडेड था। सुबह जब यह हादसा हुआ तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद से पायलटों की जान को लेकर गंभीर आशंकाएं भी जताई जा रही हैं, जिसने पूरे देश की सांसें अब इस मामले में अटका कर रख दी हैं। ये पूरी दर्दनाक घटना असम के जोरहाट के सैरिया एयरवेज की है। सुबह के करीब 10 बज रहे थे जब भारतीय वायुसेना का ये एंटोनोव N-32 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान अपने नियमित उड़ान भरने के बाद में एयरबेस पर सुरक्षित लैंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रनवे को छूते ही कुछ ऐसा हुआ जिसने विमान को तबाही के मलबे में बदल कर रख दिया। चश्मदीदों और शुरुआती तस्वीरों के मुताबिक लैंडिंग के दौरान विमान से अचानक से काला धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उसमें भीषण आग लग गई। आग का झटका इतना जोरदार था कि मजबूत सैन्य विमान के परखच्चे उड़ गए और वो दो टुकड़ों में बंटकर नीचे जमीन पर गिर गया। भारतीय वायुसेना ने इस हादसे की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामले की विस्तृत और सटीक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश के बाद ही आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी रिपोर्ट साझा की जाएगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चिंता हमारे जांबाज पायलटों की सलामती को लेकर बनी हुई है, जिनके बारे में अभी तक कोई भी पुख्ता अपडेट सामने नहीं आ रहा है। इस हादसे ने देश के रक्षा विशेषज्ञों को इसलिए सबसे ज्यादा चौंकाया है क्योंकि N-32 कोई साधारण विमान नहीं था, बल्कि इसे भारतीय वायुसेना का वर्क हॉर्स यानी कि सबसे भरोसेमंद और मजबूत मालवाहक जहाज माना जाता है। 1980 के दशक में सोवियत मूल के इस प्लेन को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। शुरुआती दौर में भारत ने ऐसे 125 विमान खरीदे थे, जिनमें से वर्तमान में लगभग 100 विमान अब एक्टिव ड्यूटी पर तैनात हैं। पिछले 4 दशकों से इस मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट विमान ने हिमालय की दुर्गम और बर्फीली चोटियों से लेकर रेगिस्तान के गर्म मौसम तक हर मुश्किल ऑपरेशन में वायुसेना की रीढ़ के तौर पर काम किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि ये पहाड़ी और बेहद ऊंचे इलाकों में भी आसानी से उड़ान भर सकता है और सेना के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। लेकिन इतने बेदाग और मजबूत रिकॉर्ड वाले विमान का इस तरह से क्रैश हो जाना ये इशारा करता है कि लैंडिंग के वक्त जरूर कोई बहुत बड़ा तकनीकी फॉल्ट या फिर अप्रत्याशित खराबी आई होगी। अगर इस विमान की मारक और परिवहन क्षमताओं की बात कर लें तो इसकी खासियतें बेमिसाल हैं। ये मालवाहक जहाज एक बार में करीब 6 से 7 टन भारी सैन्य सामान या फिर 40 से 50 पूरी तरह से हथियारों से लैस सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सक्षम है। इसके अलावा युद्ध या फिर इमरजेंसी के मैदान में पैराशूट के जरिए जवानों और सरहद सामग्री के नीचे उतारने में भी इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता रहा है। देश में जब भी कोई बड़ी आपदा आती है, चाहे वो कश्मीर की बाढ़ हो या फिर भुज का भूकंप हो, N-32 विमान हमेशा राहत सामग्री और दवाइयां पहुंचाने में सबसे आगे खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये विमान छोटे और कच्चे रनवे से भी बहुत आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग करने की क्षमता रखता है और यही वजह है कि जोरहाट के कंक्रीट रनवे पर लैंडिंग के दौरान इसके क्रैश होने की गुत्थी और ज्यादा उलझ गई है कि जब ये कच्चे और छोटे रास्तों पर सुरक्षित उतर सकता है तो फिर सैन्य एयरवेज पर इसके साथ में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो सकती है। फिलहाल वायुसेना के आला अधिकारी और तकनीकी टीमें जोरहाट पहुंच चुकी हैं और मलबे से ब्लैक बॉक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये साफ हो सके कि आखिरी के मिनटों में कॉकपिट के भीतर क्या हुआ था। क्या किसी इंजन ने काम करना बंद कर दिया था या फिर लैंडिंग गियर में खराबी आई थी। ये सब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस घड़ी में पूरा देश अपने उन जांबाज पायलटों और क्रू मेंबर्स के लिए दुआ कर रहा है जो इस विमान को उड़ा रहे थे। जैसे ही इस हादसे पर वायुसेना की तरफ से कोई भी आधिकारिक अपडेट आएगा या पायलटों की स्थिति को लेकर कोई जानकारी सामने आएगी, हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए ZMP से। नमस्कार।